जय हिंद, जय माँ भारती। देखिए, हम बात करेंगे अभी केरल स्टोरी के बारे में, या जो फिल्म रिलीज हुआ है, ये आप लोग एक बार देखें और ख़ास करके आप अपने बहन बेटियों को ज़रूर इसे दिखाएं, ताकि उनके कह सकते हैं ना कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं आप जो है ऑलरेडी समाचार वगैरह में सुनते होंगे, तो आपका मन स्वतः जो है विचलित होता होगा। और मैं कई एक ऐसे एग्जांपल्स भी अभी यहाँ दूंगा कि आखिर कैसे ये सब घटनाएं जो हैं इस फिल्म की सत्यता को प्रमाणित करता है। केरल की जो स्टोरी है वो क्या है नहीं है, वो आप फिल्म में ही देखें तो आप जो है पूरी की पूरी जो है चीज़ें समझ में आएगी और आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। हम उस स्टोरी की यहाँ बात करने नहीं जा रहे हैं, बस हम ये बात करेंगे कि हाँ कि ये जो मूवी बनी है, आखिर क्यों जो है यह मूवी को बनाने की ज़रूरत पड़ी, या फिर इस मूवी को बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, और सबसे बड़ी बात है कि आखिर हमें इससे क्या सीख लेनी चाहिए। तो देखो, हम यहाँ एक एग्जांपल से अपनी बातों को आगे रखना चाहूँगा। सबसे पहले हम एक दिल्ली का इंसिडेंट था, जहाँ कि दिल्ली में जो है केंद्र सरकार बैठती है, मतलब पूरे के पूरे भारत देश का जो केंद्र है, सत्ता का केंद्र बिंदु, यहाँ की राज्य सरकारें भी हैं और लोकल बॉडीज़ भी हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपालिटी वगैरह भी। मतलब तीन तीन लेवल पे जो है गवर्नमेंट यहाँ भी है। हर कह सकते हो कि कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन एक इंसिडेंट है जो आपके मन को बहुत विचलित किया होगा। शारदा मर्डर केस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस प्रकार एक लड़की को 36 टुकड़े में एक पार्टिकुलर शांतिदूत के द्वारा जो है काट के और जो है फेंक दिया गया था। तो इसमें लव जिहाद का एंगल से ये समाचार चलाया गया और बहुत हद तक ये तार्किक भी है कि हाँ ये लव जिहाद का मैटर था। अब बात है केरल स्टोरी के बारे में कि किस प्रकार से वहाँ लड़कियों को ब्रेन वॉश किया जाता है, खास करके हिंदू और हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लड़कियों को, और फिर वहाँ से फिर वो दूसरी जगह ले जाया जाता है, उन्हें टेररिस्ट बनाया जाता है, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, स्लेव बनाया जाता है, और बहुत सारे ऐसे जिहाद वगैरह के प्रकरण आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आप फिल्म देखेंगे तो आपको स्पष्ट जाहिर जो है चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। लेकिन यहाँ इंसिडेंट हमने बात किया दिल्ली की, मैंने यहाँ दिया शारदा मर्डर केस के बारे में। तो ये एक इंसिडेंट है जो कि लाइमलाइट में आया। कई एक इंसिडेंट आप देखोगे कि ऐसे सूट केस में लड़कियाँ जो है मरी हुई फेंकी गया है, कई एक ऐसे समाचार आप सुनते होंगे। तो ये सब सारी की सारी इंसिडेंट या सारी की सारी चीज़ें अगर आप देखोगे, आप अगर इसका विश्लेषण करोगे, तो आप पाओगे कि ये जो घटनाएं घट रही हैं इसकी क्रोनोलॉजी है। बाकायदा कहीं से फंडिंग होता है, कहीं से इसकी ब्रेन वॉशिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, फिर कुछ लड़कियों पर ये अप्लाई किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, और उसे फिर कुछ पैसा दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो कुछ समय तक अपनी लाइफ को सस्टेन कर सके। और फिर जब उसका शारीरिक एक्सप्लॉइटेशन पूरी तरीके से कर लिया जाता है तो फिर उसे इन चीज़ों में धकेल दिया जाता है। तो ये पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी है, ये सिस्टमैटिक वे में हो रहा है। ये कह सकते हो कि फॉरेन से इसकी बाकायदा फंडिंग वगैरह होती है NGO वगैरह के माध्यम से। ये बहुत सारे ऐसे कह सकते हो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मीडियम है जिसके द्वारा जो है फंडिंग आती है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब एक इंसिडेंट आपको इतना विचलित करता है, तो ऐसे कई एक इंसिडेंट जो ये तो रिपोर्टिंग मतलब पता चल गया कि क्योंकि दिल्ली इतना बड़ा शहर था तो सारी की सारी चीज़ें जो है खुलकर सामने आ गई। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट जो पता ही नहीं चलता, बहुत सारे ऐसे धर्म परिवर्तन का इंसिडेंट आप देखोगे तो पता ही नहीं चलता। तो ये स्टोरी और एक फिल्म के रूप में जब आया है, तो आप जैसे देखोगे कि कुछ दिनों तक आप देखोगे कि कश्मीर की घटनाओं के बारे में, या फिर कश्मीर में जो जिनोसाइड हुआ, कश्मीरी हिंदू पंडितों को जो वहाँ से निष्कासित कर दिया गया, या रेप, मर्डर, लूट करके जो है उन्हें भगा दिया गया, और अपने ही देश में वो शरणार्थी बन के रह रहे थे। तो ये सब पूरी की पूरी इंसिडेंट उन्हीं लोगों को पता था जो इसके बारे में जानते हैं, जो इतिहास का ज्ञान रखते हैं, या फिर जो थोड़ा बहुत राजनीति में जो है दिलचस्पी रखते हैं। अन्य सामान्य लोगों के बारे में इसके बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन जब कश्मीर फाइल्स एक मूवी बन के आती है तो फिर लोगों को असलियत पता चलती है, और वह भी असलियत कुछ ही परसेंटेज पता चलती है। जो रियल घटना है वो उससे भी कहीं और अधिक कह सकते हो जघन्य था और हीनियस था। तो यही द केरल स्टोरी के बारे में आप लोग जब मूवी देखेंगे तभी आपको असलियत इसके बारे में पता चलेगा। और जो रियलिटी है, हार्श रियलिटी, इससे भी कहीं कुछ आगे बढ़कर है।
तो एक पहला इंसिडेंट हो गया। दूसरा इंसिडेंट एक बहुत बड़ी चर्चित जो है फिल्म इंडस्ट्री की, राखी सावंत नाम का एक हीरोइन है। हालांकि मैं फिल्मों को उतना मतलब इन लोगों से